एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंडिया के फ्यूचर में आपका स्वागत है। ये है वो मेगा सिटी, जिस मेगा सिटी को कहते हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी। और इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में बहुत सारा नया काम आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपसे कहूँ तो इस पूरे एक अपडेट पे ना भाई, आपको हर वो काम जो इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में किया जा रहा है वो आपको दिखाऊंगा। चाहे यहाँ पर जो अभी अनाउंस हुआ है ना, जो कि अहमदाबाद से धुलेरा के लिए 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का, या फिर धुलेरा एक्सप्रेसवे का, या फिर धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, या फिर हो काम इसका टाटा के इस सेमीकंडक्टर मेगा प्लांट का, इन सभी का काम देखने वाले हैं। और तो और इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में जो स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं और यहाँ पर जो फूड कोर्ट बन रहा है, उन सभी का काम देखने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि एक इस वीडियो में इस पूरे स्मार्ट सिटी का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे अहम ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि होने वाला है धुलेरा स्मार्ट सिटी धुलेरा शहर। जितनी भी कंपनियां आप जानते हैं, चाहे वो अपने देश की हो या विदेश की, इस जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है। अभी तो ये दुनिया के टॉप 20 सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिटी के अंदर आता है और इसी वजह से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होने वाला है। मतलब ये जो जगह आप पूरा देख रहे हो, ये पूरा बंजर था, वीरान था, और इस जगह पर पूरी सिटी खड़ा कर दी। ब्राउन फील्ड होता है, जैसे कि आप फरीदाबाद ले लीजिए या फिर आप सोनीपत ले लीजिए, वो सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उस सिटी में ही और भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करके वहां पर डेवलपमेंट करके और उसे फिर स्मार्ट सिटी का रूप दिया जाता है। लेकिन ये तो पूरी तरीके से वीरान था। मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उन्होंने एक विजन देखा था कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एक बनाई जाए, और फिर उसके बाद टेंडर निकाला गया ताकि इसका मास्टर प्लान बनाया जा सके। उसके बाद ब्रिटिश एक कंपनी ने इस जगह का मास्टर प्लान बनाया। फिर गुजरात की सरकार ने जो टॉप कंपनियां हैं आईटी की, जैसे कि विप्रो, आईबीएम और सिस्को, उनको इन्वाइट किया। उन्होंने उनसे कहा कि आप एक प्लान बनाइए जिसके अंतर्गत ये जो सिटी बना रहे हैं ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस होना चाहिए। इसी वजह से सबसे पहले तो इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम रखा ABCD जी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर धुलेरा। और इस धुलेरा को कनेक्ट करना भी आसान है। अगर आप दिल्ली से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए बड़े आसानी से इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में कनेक्ट कर सकते हैं। मुंबई से भी कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए, और अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से धुलेरा तक डायरेक्ट एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम है, चाहे वो पोर्ट हो, रेलवे हो, या फिर आप रोड कह लीजिए, हवाई मार्ग कह लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम होंगे, चाहे वो बस हो या फिर मेट्रो हो या फिर ट्रेन हो, वो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ग्रीन एनर्जी। और यहाँ पर जो आपको ये जितने भी स्ट्रीट लाइट दिख रहे हैं, या फिर आपके घरों में, आपके ऑफिसेज में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आएगा, वो भी ग्रीन एनर्जी होगा, यानी कि सोलर पार्क से आएगा डायरेक्ट आपके ऑफिस, आपके घर तक। एक मेजर डेवलपमेंट और हुआ है कि एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका, तो इसके बाद ये जो रेस्ट एरिया ना भाई, ये भी बनकर तैयार है। गैलॉस फूड प्लाजा यहाँ पर भी रेस्ट एरिया में खुल गया है। और ये है पिपली जंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन है, इसको याद रखना, क्योंकि एयरपोर्ट जाना हो तो इसी जंक्शन का इस्तेमाल करोगे, मतलब इंटरचेंज का। अब इस जगह पर वैसे ये जो रेस्ट एरिया है ना, अभी तो टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पर खाने पीने का सामान मिल रहा है। इस रेस्ट एरिया में पूरा ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं गैलॉप्स, उसका डिजाइन कुछ ऐसा होने जा रहा है दोस्तों। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रही है गैलॉप्स आपको इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के धुलेरा एक्सप्रेसवे के पिपली वाले रेस्ट एरिया पे, और ये बहुत कमाल का होने जा रहा है। इसका ये है पूरा लेआउट में एक एक करके आपको समझाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये पूरे शॉप्स होने वाले हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। साथ में इन्हीं शॉप के सामने अगर आप देखोगे तो ह्यूज पार्किंग स्पेस भी आपको मिलेगा। ईवी चार्जिंग के लिए चार्जिंग फैसिलिटी भी आपको इस रेस्ट एरिया में मिलेगा, जिसको कि गैलॉप्स डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखेगा राइट हैंड साइड में फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए भी जगह रखी गई है, जहाँ पर फ्यूचर में यहाँ पर होटल्स होने वाले हैं, लग्जरी रूम्स होने वाले हैं, ताकि जब आप धुलेरा स्मार्ट सिटी में आए तो आपको अच्छी खासी रहने की फैसिलिटी गैलॉप्स प्रोवाइड कर सके। इसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये फ्यूचर में प्लानिंग की गई है। तो मतलब पहले ये रेस्ट एरिया का पूरा ही सेटअप बन जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर काम किया जाएगा। राइट हैंड साइड में फिर आपको ट्रकों के लिए पार्किंग स्पेस दिखेगा। उसके बाद ह्यूज आपको एक फ्यूल स्टेशन मिलेगा, जो कि फ्यूल स्टेशन ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है, अप एंड रनिंग है। आज की डेट में भी ये रेस्ट एरिया पे खाने पीने का सामान का जो फैसिलिटी है वो गैलॉप्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी सेटअप है। ये सेटअप जहां पे अभी किया गया ना, ये वो हिस्सा है जहां पर फ्यूचर में रूम्स होने वाले हैं। तो ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए जो आपको लेआउट में मैंने समझाया था, उसी एरिया पे अभी टेम्परेरी सेटअप गैलॉप्स ने करके दिया हुआ है, ताकि लोगों को
दिक्कत ना हो, खाने पीने का जो सामान है वो अभी से मिल सके। बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो पूरा फूड प्लाजा है, ये जो रेस्ट एरिया है, इसको गैलॉप्स अगले 3-4 महीनों में डेवलप कर देंगे एंड इसी साल तक ये ओपन रनिंग भी हो जाएगा, चाहे इसमें चार्जिंग स्टेशन की फैसिलिटी हो या फिर जितने भी शॉप्स इसमें ओपन होने वाले हो, जितने भी खाने पीने का आउटलेट ओपन होने वाला हो। एंड पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि गैलॉप्स आपको धुलेरा स्मार्ट सिटी में ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यस, यहाँ पर ड्राइव थ्रू भी होगा, तो मैकडी और केएफसी जो इसमें आने वाला है उसमें आपको ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी मिलेगी। ऑलरेडी इनके 11 लोकेशन पे गुजरात में फूड प्लाजा की सर्विस अप एंड रनिंग है एंड 14 लोकेशंस पे अंडर कंस्ट्रक्शन है फूड प्लाजा, जिनमें से एक ये भी है जो कि धुलेरा स्मार्ट सिटी के धुलेरा एक्सप्रेसवे पे बनाया जा रहा है, पिपली इंटरचेंज के पास। इनके साथ बहुत सारे फूड चेन ने ऑलरेडी पार्टनर कर लिया है और वो सारे फूड चेन के आउटलेट आपको इस रेस्ट एरिया के अंदर मिलने वाला है, जिसका ये पूरा लेआउट है। और ऑलरेडी एक फेदरा पिपली हाईवे पे भी इनका फूड प्लाजा ओपन रनिंग है, जहां पे हम और आप आज भी धुलेरा स्मार्ट सिटी आते हैं तो खाने पीने का सामान वहां से ले सकते हैं। और सालों से ये धुलेरा स्मार्ट सिटी में जितने भी लोग आ रहे हैं वो गैलॉप्स फूड प्लाजा को जानते हैं। अब एक और ब्रांड न्यू गैलॉप्स फूड प्लाजा बनने जा रहा है इस धुलेरा एक्सप्रेसवे के रेस्ट एरिया में, जिसे कहते हैं पिपली रेस्ट एरिया, जो कि पिपली इंटरचेंज पे होने वाला है। ये जो सामने देख रहे हो ना, ये भी एक रोड रहेगा जिसमें मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये भी फ्यूचर में रहेगा एयरपोर्ट को जाने के लिए। और सामने जो बन रहा है ये नया बन रहा है, तो जो अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे है ना, उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको एयरपोर्ट को मिलेगी। अब ये जो जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये रोड हो जाएगा तकरीबन 60 मीटर का। ये अभी तो फिलहाल 2 लेन का है, 3 लेन इस साइड आपको फ्यूचर में मिलेगा, जिसकी मदद से आप एयरपोर्ट को जा सकते हो। और ये जो एक्सप्रेसवे का पार्ट बन रहा है, जिसकी मदद से एक्सप्रेसवे से सीधा एयरपोर्ट जाओगे, तो ये भी 6 लेन है, 3 लेन ईस्ट साइड। और यहाँ पर ये पूरे हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का आपको काम दिखेगा। ये देखो, फुल फास्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का आपको काम दिखेगा। और जैसे जैसे ड्रोन की मदद से देखोगे आगे जाएंगे हम और आप एयरपोर्ट की तरफ, तो आपको दिखेगा कि इस पे अच्छा खासा जो काम है वो इस पे किया जा रहा है और फिर ये सीधा जाकर एयरपोर्ट में कनेक्ट होता है। और इसी जगह पर आकर एक्सप्रेसवे मिलता है और सामने फिर दिखेगा आपको धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 4E कैटेगरी का ऑपरेशनल एयरपोर्ट होगा ये पूरा, जो रनवे इसका तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट का डिटेल भी लिखा गया है, ये डिजाइन है और ये पूरी डिटेल इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ पर दी गई है दोस्तों। और इस जगह पर डेवलपमेंट क्या हुआ है, एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट सीधा अंदर आकर के कनेक्ट करोगे। इस जगह पर बोर्ड भी लगा है नया, वेलकम टू धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस जगह पर एक्सप्रेसवे से जैसे ही नीचे आओगे ना, यहाँ पर 10 लेन मिलेगा आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए, इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाने के लिए। इस जगह पर अच्छी बात यह है कि कंक्रीट का पूरा रोड बनाया जा रहा है टिल एयरपोर्ट के टर्मिनल तक। और इस जगह पर एक हिस्से पे तो बन चुका है, दूसरे हिस्से पे बनेगा। एक तरफ बीच में जो इसके लाइट आना ना, स्ट्रीट लाइट, वो भी लग चुका है। सामने यहाँ पर वेलकम टू धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपको वेलकम बोर्ड भी दिखेगा। और इस जगह पर अच्छी बात यह है कि बहुत सारा काम आपको देखने को मिलेगा ही। फर्स्ट टाइम जब इस एयरपोर्ट का अपडेट आपको दिखाया था, तो इस एयरपोर्ट का जो बाउंड्री वॉल था ना, तब भी वो भी नहीं हुआ था, स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन।
टन। और आज देखोगे तो बाउंड्री वॉल तो छोड़िए, रनवे भी पूरा बनकर तैयार है, कार्गो टर्मिनल भी बनकर तैयार है, पैसेंजर पे काम किया जा रहा है। और ये जो एयरपोर्ट है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा है तो यार सिर्फ धुलेरा के लोगों को फायदा होगा या धुलेरा आने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली का है, राइट, उस एयरपोर्ट पे सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं आते, हरियाणा में रहने वाले, चाहे वो गुड़गांव से हो, रेवाड़ी से हो, झज्जर से हो, वहां के लोग भी उस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट लोग उस एयरपोर्ट पे आते हैं और देश के कोने कोने में जाते हैं, चाहे कोई पंजाब से आ रहा हो, हिमाचल से आ रहा हो, उत्तराखंड से आ रहा हो, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है और फिर दुनिया के किसी भी कोने में उनको जाना हो वो जा सकते हैं। वैसा ही ये धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने वाला है। चाहे कोई भावनगर में रहता हो, धुलेरा में रहता हो, राजकोट में रहता हो, वो सभी लोग यहां तक आएंगे और फिर इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस्तेमाल करके दुनिया के कोने कोने में जाएंगे। सबसे अच्छी बात, इंडिया पाकिस्तान का कोई भी लफड़ा होता है भाई, तो सबसे पहले पाकिस्तान क्या करता है, एयर स्पेस बंद कर देता है कि मैं आपके फ्लाइट को जाने ही नहीं दूंगा अपने ऊपर से। इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होने वाला है कि भाई यहां से जितने भी फ्लाइट टेक ऑफ या यहां पर लैंड करेगी, उसको पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पर वो सीधा अरब कंट्री से होते हुए और यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि इस हिस्से पे जहां पे मैं खड़ा हूं ना, यहां से अगर आप देखोगे तो दुबई ज्यादा दूर है नहीं या अरब नेशन ज्यादा दूर है नहीं, राइट। इस जगह से दुबई अगर भी आपको जाना तो 1-1.5 घंटे ही लगेगा। तो यहां पर सबसे बड़ा अगर आप देखोगे ना तो एडवांटेज एक इंडिया के लिए होने वाला है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी, क्योंकि इस जगह से पाकिस्तान एयरबेस का कोई डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। इसी वजह से इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहां पर डिजाइन किया गया है। एक सवाल ये भी आता है कि यार धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं हो कि जेवर एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट हो गया था कि यार आसपास कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो रनवे का जो पूरा ये सेटअप किया गया है, जो बनाया गया है, तो इसमें जब ऑपरेशन स्टार्ट होगा ना तो फ्लाइट जो है वो समुद्र की तरफ जाएगी और समुद्र की तरफ से ही लैंड करेगी और टेक ऑफ भी करेगी। तो ये जो रहायशी इलाका है, ये जो पूरा लैंड है, इस तरफ वो फ्लाइट नहीं आएगी। तो इसी वजह से इसके आसपास डेवलपमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट पे क्या था ना कि वहां पे जेवर एयरपोर्ट पे सिर्फ एयरपोर्ट का ही था, मास्टर प्लान सरकार ने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि यार आसपास यहाँ पर कुछ ना कुछ बनेगा। उसका मास्टर प्लान अब जरूर आया है, लेकिन यहाँ पर डे 1 से सब कुछ प्लान किया हुआ है। इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की बात कर लो या फिर धुलेरा SIR के अंदर की बात कर लो। और एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर भी इस एयरपोर्ट के ठीक पैरेलल में ना मैन मेड पूरा एक रिवर बनाया जा रहा है, क्योंकि इस हिस्से में बारिश अच्छी खासी होती है तो उस बारिश के पानी को सेव करके रखा जा सके, इसी वजह से। और इस एयरपोर्ट के आसपास ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अज्जू धुलेरा ये पूरा सेटअप तैयार कर रहे हैं। ये 5 स्टार होटल बन रहा है जी। अज्जू ग्रुप है जो कि जापान की कंपनी है, उन्होंने अपना जो होटल बनाया है इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास, वो एयरपोर्ट के पास ही बनाया है भाई। यस, और एक गवर्नमेंट ने उनको लैंड दिया है, परमिशन दिया कि आप बनाओ यहाँ पे। इसका बेस्ट फायदा ये होगा कि भाई आसपास जो एयरपोर्ट पे उनके जो टीम आएगी जापान की, वो इस हिस्से पे एयरपोर्ट पे जो 5 स्टार होटल बना रहे उसमें रुकेंगे और इस जगह पर बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसी वजह से धुलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास अगर इस वक्त भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं पे हो रहा है ना तो एयरपोर्ट और उसके आसपास हो रहा है, क्योंकि मास्टर प्लान डे 1 से यहाँ पर कंफर्म है कि भाई इस जगह पर ये बनेगा, इस जगह पे ये बनेगा। इसी वजह से तो होटल यहाँ पे बन रहा है। अगर इस पूरे जोन में नो कंस्ट्रक्शन जोन होता तो सबसे पहले तो सरकार ये जापान गवर्नमेंट को कभी देती नहीं लैंड कि आप अपना होटल यहाँ पे बना लो। ये होटल एक जीता जागता उदाहरण है कि भाई यस, इसके आसपास कंस्ट्रक्शन अलाउड है। और ये सवाल लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था, इसलिए इसका जवाब दिया हूं कि भाई इसके आसपास आपको आने वाले वक्त में ना एरो सिटी भी देखने को मिलेगा। जैसे कि दिल्ली के पास है ना एरो सिटी, वैसा एरो सिटी भी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ये जो पूरा लैंड देख रहे हो जिसमें भी वाटर लॉगिंग हो रखा है, इस पूरे लैंड में एरो सिटी प्लान है और इसी एरो सिटी के बीचों बीच से निकल रहा है ये पूरा एक्सप्रेसवे का पार्ट और इसी एक्सप्रेसवे के पार्ट में यहाँ पर बन रहा है ये 5 स्टार होटल जिसको नाम दिया गया है अज्जू धुलेरा। और जो कंस्ट्रक्शन कर रही है इस पूरे होटल का, ये अपने गुड़गांव की ही कंपनी है, उनके द्वारा ही ये पूरा होटल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है, जो कि जापान सरकार अपने लिए बना रही है, अपने टीम के लिए बना रही है। क्योंकि आपको पता है धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जापान गवर्नमेंट का भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए, ये था अपडेट धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। अब आपको लेकर चलता हूँ कि कनेक्टिविटी के बाद उस सिटी की बात जिस सिटी में हम और आप रहेंगे, जिस सिटी में फ्यूचर डेवलपमेंट किया जा रहा है, धुलेरा स्मार्ट सिटी में। तो चलो, जहां पर टाटा का मेगा प्लान बन रहा है वहां लेकर चलता हूं आपको। वैसे अच्छी बात बताऊं,
अक्सर आप अगर कभी टाटा के प्लांट को देखने आए होंगे, या मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब भी आया करते थे ना, तो ये जो धुलेरा गांव है ना, उसका जो रोड होता था उससे हमें और आपको फिर इंटर करना पड़ता था और टाटा के मेगा प्लांट तक आना पड़ता था। आज अच्छी बात यह है कि पूरा 70 मीटर का एक पूरा पार्ट जो है, टीपी रोड जो है, बनकर तैयार हो चुका है। देखो 4 लेन का पूरा ये नया पार्ट बना है ताकि आप कनेक्ट कर सके आसानी से धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में एक्सप्रेसवे की मदद से। और ये सीधा निकलता है जो टीपी का 70 मीटर का रोड है ना, उसी पे। और इस जगह पर 4 लेन पूरी तरीके से रेडी है दोस्तों। 2 लेन ईस्ट साइड आपको मिलेगा, बीच में है ग्रीन पट्टी। और यकीन मानिए ये हिस्सा जो बन चुका है ना, तो इससे अब ये जो टाटा का सेमीकंडक्टर का प्लांट बन रहा है ना, ये राइट हैंड साइड में ये जो बड़े बड़े क्रेन्स आप देख रहे हो वो उसी पे लगे हुए हैं, तो वहां तक जाना बहुत आसान हो जाएगा इस नए हिस्से के बन जाने के बाद, जो कि एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है। और लास्ट अपडेट में ये पार्ट बना ही नहीं था, मतलब बना तो छोड़ो, मतलब इसका नामो निशान भी नहीं था। आज अगर आप देखोगे तो ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। इसको देखने के बाद आपको ये पता तो जरूर चल गया होगा कि इस वाले अपडेट में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा इस धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर, जो कि बहुत ही कमाल की सिटी बनाई जा रही है। यहाँ पर बीच में पेड़ पौधे लगाने का जो काम है वो तो दोस्तों अभी किया जाएगा, और तो और इस जगह पर स्ट्रीट लाइट को भी लगाने का काम किया जाएगा। जहाँ पर ये जंक्शन है, ताकि लेफ्ट लोगे तो आप धोलेरा गांव जा सकते हो, राइट लोगे तो आप टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट और इस धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जा सकते हो। तो इस जंक्शन पे ऑलरेडी देखोगे तो यहाँ पर लाइट लग चुकी है। स्ट्रेट हम और आप जा सकते हैं तो टाटा सेमीकंडक्टर के प्लांट से भी कनेक्ट हो जाएंगे, और राइट भी जाएंगे तो भी कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको स्ट्रेट ही लेकर चलने वाला हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इस जगह पर आपको एक हॉस्पिटल और स्कूल्स जो गवर्नमेंट बना रही है उसका काम जो दिखाना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर ये प्लांटेशन वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि मानसून आ चुका है। तो ये सही टाइम है इस जगह पर प्लांट करने का इस वक्त पे, क्योंकि ये फिर जो पेड़ है ये बहुत ही कमाल के हो जाएंगे। और ये यहाँ पर एक बोर्ड भी मिल जाएगा जिस पर लिखा है शांतिपथ। इस रोड का नाम है धोलेरा ए न्यू एरा, और यहाँ पर सेक्टर्स के डिटेल भी दिए गए हैं। और ये है इसका 70 मीटर का रोड, जिसकी मदद से हम और आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सामने आपको देखेंगे कि यहाँ पर लोगों के वॉक करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए जगह भी दी गई है, और साथ ही साथ उस पे पेड़ पौधे भी लगा दिए गए हैं ताकि आपको हमें छांव मिले। तो चलो, ये जो पूरा काम हो रहा है ना, ये धोलेरा टेंट सिटी का काम हो रहा है, रिजॉर्ट यहाँ पर बन रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये भी लास्ट टाइम जब मैं आया था धोलेरा स्मार्ट सिटी में, तो ये टेंट हाउस का काम नहीं हो रहा था। आज इस अपडेट में देखोगे तो पूरा एक नया टेंट सिटी बन रहा है। और ये जो हॉस्पिटल स्कूल्स बन रहे हैं ना, उससे सिर्फ 100 मीटर आगे आओगे तो आपको ये मिलेगा टेंट सिटी, जिसके अंदर आपको 5 स्टार रहने की फैसिलिटी भी मिलेगी, खाने पीने का सामान भी मिलेगा। इस जगह पर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना दोस्तों, ये यहाँ पर आने वाला है गुजरात गैस का CNG स्टेशन, और उसी का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। ये नया कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है, तो ये सबसे मेजर डेवलपमेंट है। और जो रिन्यू प्लांट है ना, उसके ठीक सामने ही बन रहा है ये। और इसके बगल में ही देखोगे तो यहाँ पर ये पूरा जो हिस्सा देख रहे हो, तकरीबन 10 एकड़ में यहाँ पर एक मिनी जंगल भी क्रिएट किया है भाई। यस, और उसी के ठीक बाजू में ये पूरा का पूरा यहाँ पर CNG का स्टेशन आने वाला है। CNG का स्टेशन आ रहा है गुजरात गैस का, और उसके बाजू में पूरा एक पार्क बड़ा सा 10 एकड़ में फैला हुआ इस स्मार्ट सिटी के अंदर। और ये जो हॉस्पिटल, स्कूल्स और जो फायर स्टेशन बन रहा है, उससे सिर्फ 500 मीटर पहले आपको मिलेगा ये जो पूरा गैस का स्टेशन बन रहा है CNG का। और अच्छी बात यह है कि इसका देखोगे तो इस वक्त पे पिलर जो है ना, वो पूरा का पूरा बन चुका है। और ड्रोन शॉट से भी नज़ारा देखोगे तो बहुत बहुत कमाल का आपको दिखेगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आने वाला है, उसका जो पिलर है, पाइलिंग वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर फाउंडेशन तैयार होगा, फिर बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसका काम यहाँ पर किया जाएगा। और उसी के ठीक बगल में ये है 10 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही कमाल का मिनी फॉरेस्ट। सामने एक और नया डेवलपमेंट आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी के एक्टिवेशन एरिया में देखने को मिलेगा। ये लास्ट अपडेट में ये भी आपको नहीं दिखा था। ये जो डेवलपमेंट है दोस्तों, यहाँ पर आने वाला है जो लिक्विड गैस जो सप्लाई होगा ना टाटा के मेगा प्लांट में,
चिप को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसका प्लांट है ये टाटा की एंसिलरी कंपनियां हैं जो कि 14 आएंगी ना, उसी का पार्ट है ये। और ये पूरा जो काम आप देख रहे हो ये पिछले 4-5 महीनों में ही हुआ है। 4-5 महीने पहले कुछ भी नहीं था। आज अगर आप देखोगे तो पूरा ये आइनॉक्स एयर का जो प्रोडक्शन होने वाला है ये सब कुछ यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो जो यहाँ पर गैस जो सप्लाई होगी ताकि टाटा में जो चिप मैन्युफैक्चर होगा ना, तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाएगा और उसी का यहाँ पर पूरा सेटअप किया जा रहा है। वैसे ये नीले वाले डब्बे देखकर डर मत जाना, ये तो एक्चुअली इसके अंदर प्लांट लगाएंगे भाई, ताकि बारिश के दिनों में प्लांटेशन का काम कर सके। तो ये पूरा गवर्नमेंट लैंड है। और सामने जो देख रहा हूँ, जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको टीमें दिखेगी जो कि इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। तो ये पूरा गैस का प्रोडक्ट होने वाला है जो कि सीधा टाटा का जो मेगा प्लांट बन रहा है वहाँ तक सप्लाई किया जाएगा। ये उस प्लांट से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर रखा गया है। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे ये बड़े बड़े, तो ये टैंक है भाई, ये वाला जो देख रहे हो ये टैंक है। और ऐसे 2 टैंक बनेंगे, एक टैंक रेडी हो चुका है, दूसरे टैंक का फाउंडेशन तैयार हो रहा है। और ये भी एक नया डेवलपमेंट है दोस्तों, और ये बहुत मेजर है क्योंकि इन कंपनियों की मदद से ही टाटा पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स चिप बना पाएगा। तो ऐसी 14 कंपनियां आएंगी जिनकी मदद से फिर यहाँ पर पूरा प्रोडक्शन जो है इंडिया के सेमीकंडक्टर की दुनिया का वो होगा। और यहाँ पर इतनी तेजी के साथ काम इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो हेवी क्रेन्स देख रहे हो ना, इसी की मदद से ये काम तेजी से हो पाया है। क्योंकि क्रेन और मशीनरी यहाँ पर अच्छी खासी इस्तेमाल की गई है ताकि जल्दी से जल्दी इस जगह पर इस प्लांट को रेडी किया जा सके। और तो और धोलेरा स्मार्ट सिटी को हमेशा के लिए ग्रीन रखने के लिए यहाँ पर प्लांटेशन भी बहुत तेजी के साथ किया जाता है। और ये सारे पेड़ हैं जिनको कि अभी यहाँ पर प्लांट किया गया, और जैसे जैसे रोड बन जाएंगे, स्ट्रीट लाइट लग जाएगा, उसके बाद फिर इन पेड़ों को इंस्टॉल करने का काम कर दिया जाएगा। अब इस जगह पर रखा है तो यहाँ पर मेंटेनेंस करना भी आसान है। तो यहाँ पर पूरे पेड़ को जब ये तैयार हो जाएगा तो बारिश के दिनों में फिर इनको प्लांट किया जाएगा ताकि इनका जो सर्वाइवल का चांस है ना वो बढ़ जाए जी। तो इसी वजह से इन ड्रमों के अंदर पेड़ लगाए गए और फिर इनको प्लांट किया जाएगा। और बहुत ही लार्ज हिस्से में है ये देखो, बहुत लार्ज हिस्से में है ये पूरा। यहाँ पर इस वक्त पे अगर ऐसे पूछो कि भाई कितने पेड़ हैं, तो इस जगह पर अभी तकरीबन 2500 के आसपास पेड़ हैं जो कि लगाए गए हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मानसून सीजन आएगा उसके बाद इनको प्लांट करने का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये देखकर तो मजा ही आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर एक 27 किलोमीटर लंबा एक पूरा डैम बनाया जा रहा है फ्रेश वाटर को सेव करने के लिए। और वो डैम सिर्फ और सिर्फ धोलेरा स्मार्ट सिटी को फ्रेश वाटर सप्लाई नहीं करेगा, पूरा ये जो रीजन है भावनगर, राजकोट, इस पूरे रीजन को वाटर सप्लाई करेगा। तो एक्चुअली ये जो गल्फ ऑफ खंभात है ना, इसमें एक पूरा कंक्रीट का दीवार करेंगे और इस एरिया को ब्लॉक कर देंगे। 27 किलोमीटर लंबी एक वॉल डालेंगे, जिससे होगा क्या है, साबरमती और बाद बाकी जितने रिवर गल्फ ऑफ खंभात में आके मिलती है ना, तो उस जगह पर ये फ्रेश वाटर सेव हो सके, क्योंकि समुद्र में मिलने के बाद तो खारा पानी हो जाता है। इस जगह पर प्लानिंग देखो कितनी लंबी की गई है, क्योंकि इतना बड़ा लार्ज स्केल पे एक स्मार्ट सिटी बन रही है, तो प्लानिंग तो तगड़ी करनी पड़ेगी। तभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा था कि मोदी साहब अभी डैम पे घूम के आए थे अपने, जब अभी फॉरेन ट्रिप पे गए थे। तो ये जो डैम देखने गए थे ना, वो इसी वजह से देखने गए थे ताकि इस जगह पर धोलेरा स्मार्ट सिटी में भी वो बनाया जा सके। अब आपका एक सवाल होगा कि भाई ये धोलेरा स्मार्ट सिटी में इस वक्त पे जो लोग काम करते हैं वो रहते कहाँ पे है, वो जगह भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी बता दूं कि इस जगह पर एक ब्रांड न्यू पूरा फूड कोर्ट बना है। सामने ये जो वाटर टैंक देख रहे हो ना, इस वाटर टैंक के ठीक बाजू में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरा फूड कोर्ट है भाई, ब्रांड न्यू बना है और ऑलमोस्ट ये बनकर तैयार है जी। कुछ ही महीनों में इसके अंदर बैठ के हम और आप खाना खाएंगे। मतलब नेक्स्ट जब आपको अपडेट धोलेरा स्मार्ट सिटी के ऊपर दिखेगा ना, तो भाई इस फूड कोर्ट के अंदर से बैठकर मैं मस्त एक ब्लॉग तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, मतलब कुछ ना कुछ तो खा पी सकता हूँ ना। अब ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, यहीं पे बन रहा है स्कूल, हॉस्पिटल और पार्किंग भी उसकी। यस, तो यहाँ पर 192 बेड का एक पूरा हॉस्पिटल बन रहा है। लास्ट अपडेट जब जनवरी में आपको दिखाया था तो उस वक्त पे काम स्टार्ट ही हुआ था मेरे भाई। आज अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन चुका है और इनफैक्ट बहुत सारा डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। और इस जगह पर ये जो बनाया जा रहा है रेसिडेंशियल जोन के ठीक सामने ये बनाया जा रहा है, ये पूरा हिस्सा जो कि बन रहा है हॉस्पिटल का। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो यकीनन पिछले 3-4 महीनों में बहुत काम हुआ है यार। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो रोड से कनेक्टिविटी थी नहीं एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट, अब इस बार वो भी हो चुका है। पूरा 70 मीटर का एक रोड बन चुका है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा का पूरा एक हॉस्पिटल भी, उसका स्ट्रक्चर भी अब ऑलमोस्ट 50% तक कंप्लीट हो चुका है। सिविल वर्क का
स्ट्रक्चर का। और ये देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि यार काम सच में यहाँ पर बहुत तेजी के साथ हो रहा है, और अभी तक तो हमने और आपने देखा। वैसे एक और चीज़ देखोगे तो ये देखो, ये वॉक करने के लिए जगह दी गई, और इस जगह पर भी दोनों तरफ ये जो ग्रिल्स देख रहे हो इसलिए लगाए गए ताकि ये जो प्लांट्स है ना इनको सेफ्टी मिल सके, और जब ये बड़े होंगे तो मज़ा आएगा वॉक करने में। पूरे दिन कभी भी आओ यहाँ पर, आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा। देखो कितने हेवी हेवी व्हीकल्स हैं जो यहाँ पर 24 घंटे लगे रहते हैं काम करने के लिए। क्यों ना लगे, क्योंकि यहाँ पर बन भी तो रहा है वो शहर जिस शहर में इंडिया के उस ड्रीम को बनाया जा रहा है, जो ड्रीम हर भारतीय चाहते हैं कि एआई की दुनिया में हमारा भी नाम हो, और इस सेमीकंडक्टर के बढ़ते हुए डिमांड में हम और आप भी सप्लायर बन सके, बायर नहीं। और वही सप्लायर बनने की दिशा में इंडिया हर दिन के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आपको पता हो कुछ दिन पहले ही मोदी साहब जब गए थे ना अभी नीदरलैंड, तो ASML जो सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में या फिर उसके सप्लाई में, या उनकी जो मशीनरी है कमाल की है, उनके साथ टाटा सेमीकंडक्टर का यानी कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्रीमेंट हुआ है। बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट आप कह सकते हैं इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए। इनफैक्ट बहुत बड़ा डेवलपमेंट आप अपने देश के लिए कह सकते हैं, क्योंकि ASML से कॉन्ट्रैक्ट होना कोई छोटी बात नहीं है भाई। तो चलो जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पॉइंट पे चलते हैं। कि मेगा प्लांट का काम देखता हूं ना, इस गर्मी में भी ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि ये हम भारतीयों के लिए बहुत प्राउड का मूवमेंट है। इसलिए क्योंकि कभी ये बात किसी ने सोची ही नहीं कि यार क्यों ना हम ही सेमीकंडक्टर का चिप बनाएं। 2021 का वो दौर आपको याद होगा जब प्लांट रुक गए थे, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी गाड़ियों की, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का, क्योंकि चाइना से सप्लाई नहीं आ रहा था, वियतनाम से सप्लाई नहीं आ रहा था। अभी दुनिया का सबसे नंबर 1 जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर सेमीकंडक्टर का मेगा प्लांट कहीं पर आपको देखने को मिलेगा तो वो ताइवान में है, राइट। उसके बाद ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मेगा प्लांट होगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि हम इंडियंस द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में बन रहा है। और यकीन मानिए पिछले 1 साल में जितनी तेजी के साथ मैंने इस पे काम देखा है, किसी भी जगह पर आप चले जाओ इतनी तेजी के साथ आपको काम देखने को मिलेगा नहीं। कंपेयर के लिए अगर आपको बताऊं तो ये लास्ट अपडेट अक्टूबर में जब दिखाया था तब का है, जनवरी का भी आगे देख लो इसी साल का, और इस वक्त का भी देख लो। ये डिफरेंस आपको देखने से क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई वाकई में यहां पर बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अब जब ये बनकर तैयार होगा ना, इस देश का नाम सबसे ऊपर होगा। इस टाटा मेगा प्लांट में जो नजारा है ना, ऐसा लगता है कि KGF मूवी का पूरा एक सीन क्रिएट कर दिया है। और एक्चुअली में अगर आपको देखना है यहाँ पर कितनी तेजी के साथ काम हो रहा है, इस ड्रोन फुटेज को देखने के बाद आपको पता चलेगा। यहाँ पर जरा देखो कि कितने सारे टीम मेंबर्स लगे हुए हैं इस मेगा प्लांट के ऊपर काम करने के लिए। तो मुझे ये कहने की आपको जरूरत है नहीं कि एक्चुअली में इस पर बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है। अब एक एक्सप्रेसवे बनाया NHAI ने, जो कि ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। अच्छी बात यह कि एक्सप्रेसवे बनकर ये पूरी तरीके से तैयार है। इस पर ट्रेवल करके आप अहमदाबाद से धुलेरा आप 40 मिनट में आ सकते हो आसानी से। फिलहाल 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, ये 2 लेन इस साइड मिलता है। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि बीच में ये जो जगह है ना, तो यहाँ पर मेट्रो या बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही बता दूं। बीच में ये जो NHAI ने जगह रखी है ना एक्सप्रेसवे के, इसके ऊपर भी लेन ही होगा फ्यूचर में। यार 2 लेन से तो काम चलेगा नहीं, है ना, 10 साल बाद 20 साल बाद, तो इसमें लेन ऐड कर सके, इसी वजह से बीच में ये स्पेस रखा गया। साइड में पहले रखते थे तो क्या होता था कि इंडिया में ना लैंड कोई ना कोई अधिकरण कर लेता था। लैंड ग्रैबिंग के इशू बहुत सारे हुए हैं एक्सप्रेसवे पे, मैंने देखा है वो। तो इसी वजह से अब जितने भी NHAI एक्सप्रेसवे बना रही है, क्या कर रही है, बीच में जगह छोड़ रही है कि कभी भी लेन ऐड करना हुआ तो इसमें मिट्टी डालेंगे, लेन ऐड कर देंगे। अब बात आती है कि भाई ये जो बात हो रही है कि भाई अहमदाबाद से धुलेरा के बीच में ये जो 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी, वो किधर बनेगा। बीच में तो आपने बोला है कि यहाँ से एक्सप्रेसवे से कुछ नहीं जाएगा बीचों बीच से। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से जब आप अहमदाबाद से धुलेरा की तरफ आएंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे आपके यहाँ से ये 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई
ट्रेन जाएगी। और ट्रेन भी जो स्टार्ट हो रही है, ये जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ये जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है ना साबरमती का, वहां से स्टार्ट होगा और सीधा धुलेरा तक आएगा। ये 220 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड होने वाला है ट्रेन का। अभी जो आरआरटीएस चलती है ना दिल्ली से मेरठ, वो 160 है, या वंदे भारत भी 160 पे चलती है। ये सबसे हाई स्पीड की ट्रेन होगी इंडिया की। फर्स्ट नंबर पे बुलेट ट्रेन होगी, सेकंड नंबर पे ये होगी अहमदाबाद से धुलेरा के बीच में जो बनाई जा रही है। अब इसमें लैंड एक्वायर करने का कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि जब एक्सप्रेसवे का प्लान किया गया था उसी वक्त पे भूमि अधिग्रहण का काम कर लिया गया था। तो इसी वजह से मैंने बोला राइट हैंड साइड में एक्सप्रेसवे के जब आप अहमदाबाद से आएंगे तो आपको पूरा इस हिस्से पे काम देखने को मिलेगा। अभी उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उस पर काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लैंड है गवर्नमेंट के पास। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना लैंड का, वो है गवर्नमेंट के पास। तो वो पॉइंट तो आप भूल जाओ कि इसमें टाइम लगेगा। वैसे बता दूं कि कितनी तेजी से यहाँ पर काम होता है ना, तो ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है, धुलेरा एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं, 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है भाई। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे ना 2 साल में तैयार हुआ है। और यकीन ना हो तो ये फुटेज देखो जो मैंने पहली बार इस एक्सप्रेसवे का अपडेट दिया था, और आज देखो, कमाल का लगता है, बहुत कमाल का लगता है। और सामने ये देखोगे तो ये नया रोड बना है टेंट सिटी में आने के लिए दोस्तों। ये रोड भी पहले था नहीं, तो जो मेन 70 मीटर का रोड है ना, उससे कनेक्ट करता हुआ नया ये एक रोड और बना है 30 मीटर का। से इस जगह पर रोड्स देखोगे तो बहुत कमाल के मिलेंगे आपको। इस जगह पर ये 70 मीटर वाइड रोड है, और इसके बीच में ये जो स्पेस रखा गया है दोस्तों, ये रखा गया है फ्यूचर में जहां पर मेट्रो लाइन यहाँ से गुजर सके, फ्यूचर में यहाँ से मेट्रो लाइन गुजर सके। और पूरा ये जो हिस्सा है यहाँ पर देखोगे तो ये बनकर तैयार है, और नज़ारा भी बहुत कमाल का आपको मिलेगा। यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूर पे साइकिल ट्रैक दे रखा है, बीच में वॉक करने की जगह दे रखी है ताकि आसानी से आप रोड को क्रॉस कर पाए। और फ्यूचर में वॉक करने के लिए यहाँ पर आपके लिए अच्छे खासी स्पेस भी दी गई है, साइकिल ट्रैक भी दिया गया है, वॉकिंग ट्रैक भी दिया गया है। तो चलो उस जगह पर लेकर चलता हूं जहां पर ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंजीनियर्स हैं या आसपास जितने लोग हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी में जो काम कर रहे हैं वो रहते हैं। तो अगर आप प्लान करो धुलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करने के लिए तो इस दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। एक अपडेट में हमने और आपने इस पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास हो रहे डेवलपमेंट को देखा है, लेकिन एक डेवलपमेंट और रह गया जो कि आपका सवाल भी होगा कि यार अगर मैं इस टाउनशिप में रहूँगा ग्रीन टेक के तो मैं खाने का सामान ये सब किधर से लाऊंगा। तो भाई यहीं पे है, ये है गैलॉप्स फूड प्लाजा, इस टाउनशिप से ओनली 3 मिनट्स पे जी, जहाँ पर सारे फूड्स के ऑप्शंस मिलते हैं। इसी वजह से तो टाटा ने इसको सेलेक्ट किया भाई।
उन लोगों ने भी बहुत सारा रिसर्च किया है। तो यस, आज की टाइम में भी अगर आप इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में रहना चाहते हो तो रह सकते हो, और प्लस इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो चलिए, ये था अपडेट इस धुलेरा स्मार्ट सिटी का, और इस एक वीडियो में हमने और आपने एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटी, होटल, टाउनशिप, सबका एक वीडियो में अपडेट देखा है। एंड आई एम श्योर कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना भाई, और कमेंट करके भी बताना। चलिए, मिलता हूँ आपसे जल्दी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।